हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। और उनका जो अगला एग्ज़ाम होने वाला है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। और आप लोगों के अभी तक दो दो एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनके भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप लोगों ने देखे होंगे, आप लोगों के काम के भी आए होंगे, उसमें क्वेश्चंस भी कुछ आप लोगों से पूछे गए चुके होंगे एग्ज़ाम में। और आई होप कि आप लोगों के वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिली होगी, तो पेपर भी आप लोगों के अच्छे ही गए होंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके जो 2 पेपर हो गए हैं उनका आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा, मतलब कैसे आप लोगों के पेपर हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों का जो थर्ड सेमेस्टर है, इसका थर्ड विषय का सब्जेक्ट जो है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का रहेगा। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो उनके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिनके बारे में आज हम देख लेते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर क्वेश्चन रहते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ। ठीक है, बाद बाकी नोट्स वगैरह के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आप लोगों को नोट्स दे दिए जाएंगे या फिर वीडियोज़ की जानकारी वहाँ पर आप लोगों को प्राप्त होती रहेगी लगातार। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले ईयर में। तो पिछले कुछ सालों में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें मैंने रखा हुआ है कि बैक्टीरिया अभिरंजक की विधियाँ क्या हैं। तो बैक्टीरिया अभिरंजक की जो विधियाँ उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो चलिए इनको देख लेते हैं कि बैक्टीरिया अभिरंजक की जो विधियाँ हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे पहला विधि है जो सिंपल स्टैंडिंग मेथड होता है। नंबर 2 पर आता है कि ग्राम्स स्टैंडिंग मेथड। नंबर 3 पर आता है स्टैंडिंग मेथड ऑफ स्पोर। नंबर 4 पर आता है स्टैंडिंग मेथड ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरिया। नंबर 5 पर आता है स्टैंडिंग मेथड ऑफ फ्लैजला। नंबर 6 पर आता है स्टैंडिंग मेथड ऑफ कैप्सूल। नंबर 7 पर आता है निगेटिव स्टैंडिंग मेथड। ठीक है, तो ये सब 7 जो आप लोगों के हैं, लगभग 7 विधियों से बैक्टीरिया अभिरंजक की जो विधियाँ होती हैं, इनमें 7 लगभग क्वेश्चन 7 विधियाँ से होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पर पूछा गया था कि कवक जाल, कवक जाल क्या होता है। कवक जाल के बारे में बात करेंगे। तो कवक जाल क्या होता है कि कवक के कवक जंतु छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। कवक के जो कवक जंतु होते हैं वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और में अनुकूलन अवस्थाओं के मिलने पर और वे अनुकूलन अवस्थाओं में मिलने पर प्रत्येक खंड का नया कवक जाल बना सकते हैं। उनका क्या होता है, यदि कोई खंड छोटा छोटा खंड है और खंड को अगर अनुकूल अवस्थाएं सारी मिल जाती हैं तो वो एक खंड नया कवक जाल बना लेता है। इसके बाद देखते हैं कि प्रकृति में एस्को एस्कोमाइकोटीन एवं बायोडियोमाइकोटीना के अनेक कवकजलीय सदस्यों में अलैंगिक जनन की विधि बहुधा पाई जाती है। मतलब ज़्यादातर क्या होता है, इसमें अलैंगिक जनन की विधि भी पाई जाती है। ये हो गया कवक जाल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कब प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख लक्षण, प्रोटोजोआ के जो 4 प्रमुख लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर पहले लक्षण की हम बात करेंगे तो देखते हैं कि प्रोटोजोआ मुख्य रूप से नदी, नालों, तालाबों तथा झीलों में पाए जाते हैं। तो प्रोटोजोआ सबसे पहले याद रखना है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, नदी, नालों, तालाबों तथा झीलों में पाए जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट लक्षण। नेक्स्ट क्या होता है कि प्रोटोजोआ सूक्ष्मदर्शी एवं एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटोजोआ सूक्ष्मदर्शी एवं एक कोशिकीय होते हैं। नंबर 3 पर बात करेंगे, कुछ प्रोटोजोआ का आकार नियमित होता है। कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं उनका जो आकार होता है वो नियमित होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि इसमें गतिशैलियाँ फ्लैजला स्यूडोपोडिया के द्वारा होती हैं। इसमें जो गति होती है उसके लिए कौन से जो अंग होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको शैलिया, फ्लैजला या स्यूडोपोडिया कहा जाता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के टिप्पणी के रूप में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसके डिस्क्राइब करके लिखना होगा कि आरएनए में कौन सी बेस होती है। आरएनए में जो बेसें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो आरएनए में जो बेसें होती हैं वो एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन होती हैं। 4 प्रकार की आरएनए में जो बेसेस होती हैं ये 4 प्रकार की होती हैं। अगला आता है कि जीवाणुओं का वर्गीकरण। जीवाणुओं का जो वर्गीकरण रहता है वो किस आधार पर रहता है, किन किन प्रकारों का होता है। तो नंबर 1 पर आता है कि आकृति के आधार पर। जीवाणुओं का जो वर्गीकरण होता है ये आकृति के आधार पर होता है। नंबर 2 पर आता है कि जीवाणुओं को कोशिका के आधार पर भी बांटा जाता है। नंबर 3 पर बात करेंगे, पोषण के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जाता है। नंबर 4 पर बात करेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में जीवित रहने के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार से जीवाणुओं का वर्गीकरण करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन रहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कि ईस्ट और फफूंदी का वर्गीकरण कीजिए। तो ईस्ट और फफूंदी जो होती है इसका वर्गीकरण कीजिए कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ईस्ट और फफूंदी को जो वर्गीकृत करते हैं वो नंबर 1 होता है माइकोटा, नंबर 2 पर आता है यूमाइकोटा, नंबर 3 पर आता है मेस्टिगोमाइकोटिना, गोमाइकोटिना, नंबर 4 पर आता है गाइमोमाइकोटिना, नंबर 5 पर आता है बेसिडोयोमाइकोटिना, नंबर 6 पर आता है ड्यूटेरोमाइकोटिना। तो ये इस प्रकार से 6 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसे एक बार ज़रूर देखना, और ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 भी आप लोगों को जल्दी ही एग्जाम से मतलब सीमित समय तक मैं आप लोगों तक उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को लगातार हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे सबकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।